शिवाजी सेवा संस्थान में चल रही नानी बाई का मारा की कथा का समापन गुरुवार को नानी बाई के मारा भरने के प्रसंग के साथ हुआ। इस दौरान कथावाचिका कोमल किशोरी ने कहा कि भक्तों की भगवान में सच्ची आस्था हो तो उसका फल मीठा होता है। वर्तमान समय में आवश्यकता है कि हम मोह माया को छोड़कर भगवान की भक्ति को सच्चे मन से करें। इस दौरान उन्होंने भगवान कृष्ण व रुक्मणी द्वारा नानी बाई का 56 करोड़ का मायरा भरे के प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला, जिस पर उपस्थित श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। इस दौरान मायना भरने की झांकी भी सजाई गई। कथा आयोजक मोतीलाल कुलतिया ने आगंतुक गणमान्य लोगों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर राजकुमार मुरारका, रामरतन प्रजापत, पुजारी मनोज इंदौरिया, अनुराग हरिद्वाल, ओम सारस्वत, सुरेश मुरारका सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। मंच का संचालन दीपक मुरारका ने किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थानीय इकाई ने राजकीय जालान पीजी कॉलेज में वाणिज्य एवं विज्ञान वर्ग में पीजी कक्षाएं स्वीकृत करवाने की मांग को लेकर कॉलेज शिक्षा आयुक्त के नाम प्राचार्य कल्याण सिंह चारण को ज्ञापन दिया है। परिषद द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि राजकीय जालान पीजी कॉलेज में वर्तमान में लगभग 2000 विद्यार्थी अध्ययनरत है। कॉलेज में पूर्व में कला वर्ग में पीजी कक्षाएं स्वीकृत है। इसके अलावा कॉलेज में कक्षा कक्ष एवं संसाधन भी काफी संख्या में उपलब्ध है। वाणिज्य एवं विज्ञान वर्ग में पीजी कक्षाएं नहीं होने से शहर व देहात के विद्यार्थियों को अध्ययन बीच में छोड़ना पड़ता है और आगे अध्ययन जारी रखने वाले विद्यार्थियों को दूसरे शहर जाना पड़ता है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। उच्च अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए कॉलेज में वाणिज्य व पीजी संकाय में कक्षाओं की महती आवश्यकता है। इस अवसर पर परिषद के नगर मंत्री विशाल स्वामी, छात्र संघ अध्यक्ष लक्ष्मी कंवर, कमल गुज्जर, प्रवीण हर्षवाल, महेंद्र, अतुल, लोकेश, शिवम, गौतम सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। पंचायत समिति सभागार में नवनियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंदिराज कीचड़ का गुरुवार को अभिनंदन किया गया। सरपंच संघ, पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद सदस्यों सहित विभिन्न संगठनों ने माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर कीचड़ ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाने की कोशिश करूंगा। इस अवसर पर सरपंच फोरम के अध्यक्ष उमेश सिंह राठौड़, भानीराम मेघवाल, संपत नायक, सरपंच हरिप्रसाद दायमा, देवेंद्र सिंह नौसरिया, गोपाल सिंह, पप्पू कड़वासरा, भंवरलाल पूनिया, रतनलाल मेघवाल, गिरधारी लाल खिचड़, वीरपाल, विजयपाल भुवाल, प्रभु सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। जयपुर में 23 जुलाई को होने वाले अग्र महाकुंभ को लेकर बुधवार की शाम बाबा रामदेव मंदिर में जिला अध्यक्ष कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा कि जयपुर में होने वाले अग्र महाकुंभ में अधिक से अधिक लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अग्रवाल सेवा समिति के महामंत्री मातेश्वरी अजीसरिया ने कहा कि महाकुंभ में जाने वाले लोगों के लिए समिति की तरफ से निःशुल्क बस व भोजन की व्यवस्था की गई है। नगर अध्यक्ष संजय मुरारका ने युवाओं से आह्वान किया कि समाज की प्रगति व एकजुटता के लिए आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में लोग जयपुर पहुंचे। बैठक में दीनदयाल खेतान, रामगोपाल चौधरी, संजय बुबना, सुरेश मुरारका, नंद किशोर कंदोई, ललित चौधरी, अरुण रामगढ़िया, महावीर रामगढ़िया, कुलदीप चौधरी, संजय चौधरी, नरेंद्र पंसारी, अंबिका अजीसरिया, दीपक चौधरी, हर्षित लोहिया, सुमित चौधरी, महिला मंडल जिला अध्यक्ष ललिता रामगढ़िया, रेखा जलेवाला, नीलम चमड़िया, मंजू चौधरी, प्रेम अग्रवाल, निर्मला कसेरा, सविता कंदोई सहित कई लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव ठटावता की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में गुरुवार को डायल फ्यूचर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान एडीपीसी समसाद शुरू संवरमल गैनोलिया ने विद्यार्थियों को कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी रुचि अनुसार विषय चयन करने एवं अलग अलग संकायों के बारे में बताया। प्रधानाचार्य चंद्रमुखी ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर सरिता चबरवाल, मनसुख राय वर्मा, भागीरथ बगड़िया, जितेंद्र कुमार, बाबूलाल मीणा सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन रेखाराम प्रजापत ने किया। आज राजकीय माध्यमिक विद्यालय ठटावता रतनगढ़ के अंदर डायल फ्यूचर कार्यक्रम उपस्थित हुए। कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के समस्त बच्चों को डायल फ्यूचर के बारे में जानकारी दी गई। शहर में चल रही सीवरेज परियोजना को लेकर गुरुवार को वार्ड संख्या 30 के आंगनबाड़ी केंद्र में महिला समूह की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीवरेज परियोजना के उपयोग को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। RUIDP के अधीक्षण अभियंता के अग्रवाल के निर्देशन में एक्सियन आर्डिगर के मार्गदर्शन में जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़ ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि स्नानघर व रसोई में जाली जरूर लगाए ताकि किसी प्रकार का ठोस कचरा चैम्बर में आकर अवरोध पैदा न करे। उन्होंने कहा कि चैम्बरों में किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जाए तथा बारिश का पानी सीवरेज में जाने से रोकें। कई स्थानों पर लोगों ने बारिश के पानी की निकासी के लिए चैम्बरों के ढक्कन खोल दिए हैं, जिसके चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस मौके पर L&T कंपनी की खुशी शर्मा व काजल सांकना ने भी सीवरेज घरेलू कनेक्शन के लाभ के संदर्भ में जानकारी दी। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुमित्रा सहित मोहल्ले की कई महिलाएं उपस्थित थीं। प्रवीण सिंह राठौड़ जन सहभागिता इकाई RUIDP रतनगढ़ आज वार्ड नंबर 23 गोरशे की डाणी आंगनबाड़ी केंद्र पर महिला समूह की मीटिंग की गई। इस मीटिंग में सीवरेज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और सीवरेज घरेलू कनेक्शन के लाभ बताए गए और बताया गया कि आप रसोई व स्नानघर में जाली जरूर लगाएं। जो चैम्बर है
उन चैम्बरों से किसी प्रकार का छेड़खानी न करें, उन चैम्बरों में बरसात का पानी न जाने दें और चैम्बर को न खोलें, क्योंकि चैम्बर से जहरीली गैस निकल सकती है व किसी प्रकार की दुर्घटना घट सकती है। अतः सभी से निवेदन है कि चैम्बर को न खोलें और किसी प्रकार की अगर समस्या हो तो टोल फ्री नंबर 1800313300 पे कॉल करें या 180031333800 पे कॉल करें। आप इन नंबरों पे संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। आशा है जो हमने दी जानकारी उनका लाभ उठाएंगे। पंचायत समिति परिसर में स्थित गुरुवार को उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में पानी, बिजली व सड़क मरम्मत के संदर्भ में लोगों ने अपनी समस्याओं से एसडीएम को अवगत करवाया, जिस पर एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा ने प्राप्त शिकायत पत्रों को संबंधित अधिकारियों को देते हुए समस्या समाधान के निर्देश दिए। जन सुनवाई में पहुंचे लोगों ने बिजली की ट्रिपिंग, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत तथा पेयजल की समस्याओं से अवगत करवाया। 13 अप्रैल को उपखंड स्तरीय जन सुनवाई होने के बाद लगभग 3 महीने बाद गुरुवार को जन सुनवाई हुई। गुरुवार को हुई जन सुनवाई में तहसीलदार बजंगलाल, सीबीओ भोरलाल डूडी, जोधपुर डिस्कॉम के एक्सीएन भूपेंद्र सिंह, पशु चिकित्सक हुंटाराम मीणा, जगदीश प्रसाद यादव, पीएचडी एक्सीएन पूजा शर्मा, विजय कुमार, पीडब्ल्यूडी एईएन राजू राम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। शहर के कई क्षेत्रों में पिछले 2 दिनों से बेसहारा सांड लगातार उत्पात मचा रही हैं, जिसमें लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खाड़ियाबास में उत्पाती सांड ने एक महिला व पुरुष पर हमला कर उन्हें चोटिल कर दिया तो मोहल्ले के लोग एकत्रित हुए तथा गोरक्षक दल के सदस्य को सूचना दी, जिस पर गोरक्षक दल के सदस्य मौके पर पहुंचे। पालिका कर्मचारियों की सहायता से एक सांड को कब्जे में लेकर उसे जंगल में छुड़वाया। वहीं शास्त्री नगर में भी पिछले 2 दिनों से बेसहारा सांड उत्पात मचा रहे हैं, जिससे लगभग 3-4 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। शहर के लोगों ने पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत को ज्ञापन देकर बेसहारा गोवंश से निजात दिलाने की मांग की है। गोवंशों का जमावड़ा आप देख सकते हैं कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, घंटाघर, अगुना बाजार, सिनेमा हॉल और काफ़ी स्थानों पे लगा रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि नंदी लड़ते लड़ते किसी ठेले में गिर जाते हैं, कभी किसी महिला को मारते हैं, कभी बच्चों को मारते हैं। तो रतनगढ़ में अभी प्रशासन की अनदेखी है और बहुत बड़ा हादसा आए दिन रतनगढ़ में होता रहता है। तो मेरा यही निवेदन है राजस्थान सरकार एवं रतनगढ़ नगर पालिका से कि बेसहारा गोवंश जो गली मोहल्ले हाईवे पर घूम रहे हैं उनके ने की कोई अच्छी व्यवस्था करें और आए दिन जो हो रहे हैं हादसे हैं उन पर कुछ रोकथाम लगाएं। जल्द से जल्द नगर पालिका की टीम मिलकर इन गोवंशों को अगर भीड़ में भिजाने का कार्य करती हैं तो बहुत ही सुंदर ये कार्य है। आमजन को हो रही परेशानियां भी दूर। विवाहिता से झूठ बोलकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मामले के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव की विवाहिता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि उसकी शादी 2017 में हुई थी तथा उसके ससुराल पक्ष के लोग खेत में ढाणी बनाकर रहते हैं। पड़ोसी का खेत सिमसिया निवासी ओम प्रकाश मेघवाल काश्त करता है। 2 जून को वह अपने ससुराल से पीहर जा रही थी। बस के इंतजार में वह बैठी थी तो ओम प्रकाश उसके पास आया और हनुमानगढ़ पुलिस में नौकरी लगने की बात कहते हुए कहा कि वह उसे पत्नी बनाकर अपने पास रखेगा। विवाहिता को बहला फुसलाकर उसे हनुमानगढ़ ले गया, जहां पर उसे एक घर में ठहराया और 4 दिनों तक उसके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देते हुए अश्लील फोटो ले ली। इसके बाद आरोपी उसे एक वकील के पास ले गया और कागजातों पर हस्ताक्षर करवाकर चुरू एसपी के समक्ष डरा धमकाकर ले गया तथा उसके साथ रहने के बयान दर्ज करवाए। आरोपी ने उसकी फोटो को वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी थी। इसके बाद पुनः हनुमानगढ़ ले गया तथा वहां एक घर व होटल में उसके साथ 7-8 बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान विवाहिता को पता चला कि वह नौकरी की बात पर झूठ बोल रहा था। 6 जून को वह अपने पिता के साथ अपने गाँव आ गई और 20 जून को उक्त घटना के संबंध में अपनी मां को बताया। तब पूरा प्रकरण स्पष्ट हुआ और पुलिस ने रिपोर्ट देकर मामला दर्ज करवाया। प्रकरण दर्ज होने के बाद अनुसंधान अधिकारी माणिक लाल डूडी ने जांच शुरू की तथा आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए। पुलिस ने संगम चौराहे से आरोपी को गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायालय में पेश किया, जहां पर कोर्ट ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए हैं। शादी करने के लिए उसको साथ ले गया
सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की खैर खबर लेने के लिए गए होटल संचालक के साथ वाहनों में सवार होकर आए लोगों ने मारपीट कर उसकी सोने की चेन तोड़ ली। इस हादसे का मुकदमा छापर की गांव जेतासर निवासी भिखाराम जाट ने गुरुवार को पुलिस में दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिखाराम ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसके पास उसके मित्र भरत गोदारा का फोन आया कि होटल के पास एक एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उसके मित्र घायल हैं। होटल से कुछ दूर होने के कारण वह जब वहां पर पहुंचा तो एक कार व बाइक क्षतिग्रस्त मिली तथा घायल लोगों की बातचीत हुई। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल, पिकअप व बोलेरो में विजय कुमार, लालचंद, बनवारी लाल, जीवन निवासी गुसाईसर तथा 7 अन्य लोग एक राय होकर आए तथा उसके साथ लाठी व सरियों से मारपीट की। इस दौरान भिखाराम के गले से सोने की चेन तोड़ ली। पुलिस ने भिखाराम की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गश्त के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक जने को गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गांजे को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले के अनुसार सब इंस्पेक्टर माणकलाल डूडी, कांस्टेबल जगदीश, प्रमोद व रोहित आज के साथ गश्त कर रहे थे। जब वे चूरू रोड पर पहुंचे तो जलदाय विभाग कार्यालय के पास एक व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दिया, जिसे घेरकर पुलिस ने पूछताछ की तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिस पर उसके हाथों में पकड़ी हुई थैली की तलाशी ली तो उसमें 510 ग्राम गांजा मिला। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम विकास ब्राह्मण निवासी शास्त्री नगर वार्ड संख्या 33 बताया। पुलिस ने आरोपी के पास से गांजे को जब्त कर उसे गिरफ्तार कर NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दहेज के लिए 2 लाख रुपए व कार की मांग करते हुए 28 वर्षीय विवाहिता को उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। इस हादसे का मुकदमा 28 वर्षीय विवाहिता ने पुलिस में दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि कनवारी निवासी विवाहिता अपने जीजा के साथ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि उसकी शादी 13 जुलाई 2016 को हुई थी। शादी में हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था, लेकिन ससुरालजन दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं हुए तथा 2 लाख रुपए व कार की डिमांड करने लगे। इस दौरान विवाहिता के माता पिता की मौत हो गई, जिस पर ससुराल पक्ष के लोगों की प्रताड़ना बढ़ गई तथा उसे भूखा प्यासा रखकर मारपीट करने लगे तथा शराब के नशे में अश्लील हरकतें करते। विवाहिता के एक बेटा व एक बेटी है। बेटी जन्म को लेकर भी विवाहिता के साथ इन लोगों ने मारपीट की थी। करीब 20 दिन पहले ससुराल पक्ष के लोग विवाहिता को मारपीट कर उसके बच्चों सहित घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता की आपत्तिजनक फोटो को भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच CI सुभाष विजारनिया कर रहे हैं। ट्रेन की चपेट में आने से 40 वर्षीय किसान की मौत हो गई। घटना के करीब 18 घंटों बाद मृतक की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी। मामले के अनुसार ट्रैकमैन जब पटरियों की जांच कर रहा था, उस दौरान 40 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला, जिस पर ट्रैकमैन ने सामने से आ रही मालगाड़ी को रुकवाकर ट्रेन के गार्ड को घटना से अवगत करवाया, जिस पर गार्ड ने घटना की सूचना स्टेशन मास्टर को दी, जिस पर उन्होंने GRP पुलिस को घटना से अवगत करवाया। मामला सिविल पुलिस का होने के कारण GRP ने थाने में घटना की सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर शिनाख्ती के प्रयास में जुट गई है। घटना के करीब 18 घंटों बाद शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने मृतक के बड़े भाई रतनलाल भारी की रिपोर्ट पर मर्द दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया। रतनलाल ने पुलिस में दी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उनका खेत गुमांदा RUB से करीब 1 किलोमीटर दूर चूरू ट्रैक के पास स्थित है। उसका छोटा भाई सुरेंद्र उर्फ कालू भारी खेत की सार संभाल करने के लिए गया था। उनके खेत के बीच से पटरियां निकलती है। जब वह मवेशियों को खेत से बाहर निकाल रहा था, तब ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे सुरेंद्र की मौके पर ही मौत हो